ये एपिसोड जहाँ से एंड होता है, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पे खड़ा होता है, वो दूसरा बंदा होता है, वो कहता है अब तुम अपने अंत से मिलने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी मेरा अंत आया नहीं है, मतलब मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ जो तुम मुझे मार सको। और वो जो दूसरा बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे एक और स्ट्राइक लगाता है, हमारे मेन कैरेक्टर से बच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है बेशक इसकी स्ट्रेंथ 7th स्टेज पे है सेंट मार्शल रेलम के, लेकिन फिर भी जो इसकी स्ट्राइक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो फॉर्मेशन इसने क्रिएट कर रखी है उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। फिर वहाँ पे जो मतलब लड़का होता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस टाइम तो तुम मेरी स्ट्राइक से बच गए लेकिन अब बचने वाले नहीं हो। फिर जो लड़की होती है दूसरी, वो कहती है इसने जो मतलब इसके जूनियर से उनने एक फॉर्मेशन क्रिएट करी है और उसकी वजह से ये उनसे पावर बोरो कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे उस फॉर्मेशन के साथ साथ इसको भी तबाह करना होगा। पहले तो वो उस बंदे में एक हिट लगाता है बहुत बुरी, और फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या देखता है उनकी तरफ, जो बंदे हैं उनकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो वो कहता है यही टाइम है अटैक करने का, और वो उन पर अटैक करता है और उसकी फॉर्मेशन को तबाह कर देता है। और जो बंदा होता है वो ये कहता है इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही है, मैंने सोचा नहीं था 3 एम्परर पवेलियन के पास ऐसा भी कोई बंदा होगा। फिर जो डुगू होता है वो कहता है ये सही में बहुत ज़्यादा कमाल का है, मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा कमाल का होगा। फिर जो सीन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं है, अगर तुम्हारे जो जूनियर ब्रदर्स हैं वो इस फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं रखते तो मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी एक ही स्ट्राइक के अंदर ही अंदर यहाँ पे मर जाते हैं। फिर जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वो कहती है मास्टर लू प्लीज इसे मत मारना। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज था। फिर जो लड़की होती है वो कैंगलैन के पास आती है, वो कहती है मेरे पास कोई अदर प्लान्स है इसको मतलब करने के। फिर वो कैंगलैन के पास आती है और अपनी कोई टेक्निक का यूज़ करती है और उससे कहती है जो हमारी 3 पवेलियन मतलब 3 एम्परर पवेलियन है उसकी जो ये टेक्निक है निडल वाली, ये तुम जानते ही होंगे, इसका क्या इस्तेमाल है। फिर जो लड़का होता है वो कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। जो लड़की होती है वो ये कहती है तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें मेरे साथ और मतलब हम तीनों को लेके जाना होगा सिल्वर सी डेजर्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जितना ये लड़की दिखती इतनी सिंपल है उतनी है नहीं। फिर हमें 5 दिन बाद दिखाया जाता है जो जितने भी सेक्टर होते हैं वो सिल्वर सी डेजर्ट में पहुंच चुके होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त भी पहुंच चुके होते हैं और वहाँ के उधर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि हम अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं, हम सब तो यहाँ पे हैं और यहाँ पे जितने बंदे उनसे पहले अपन जाके ट्रेजर को ढूंढते हैं और ले लेते हैं। फिर जो लड़की होती है वो कहती है इतना कहना जितना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, जो सिल्वर सी डेजर्ट है उसके आसपास बहुत सारे सेक्ट है, अगर हमें कुछ भी करना है तो सोच समझ के करना होगा। जो लड़की शाही यार होती है वो कहती है तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो कैंगलैन है वो मेरे कंट्रोल में है, अगर वो कुछ भी गलती करता है तो मेरे को पता चल जाएगा और कोई भी ट्रेजर का रास्ता वो अपीयर करेगा तो वो सबसे पहले हमें ही बताएगा। फिर जो सीन होता है वो कैंगलैन पे जाता है। जो कैंगलैन होता है वो पत्थर को तोड़ के उसके अंदर अपने नाइफ से अटैक करता है। वो कहता है कि अब फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है उससे सिल्वर सी डेजर्ट में। वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स निकल आते हैं और सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये पिलर्स क्यों आ गए। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ है और वो सारे मतलब कुछ तो डर भी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अचानक से कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो तो थोड़ा डर भी लगता है उन्हें। और वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है पूरे आसपास के इलाके में फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पे कुछ बंदे कहते हैं वहाँ पे देखो वहाँ पे एक लेक है, मतलब उस लेक के नीचे ही ट्रेजर है, और सारे बंदे उस तरफ भाग के जाने लग जाते हैं ट्रेजर के चक्कर में। वहाँ पे एक लड़का होता है वो कहता है थैंक यू मेरा रास्ता ढूंढने के लिए रुइंस का। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे मतलब ट्रेजर लेने का रास्ता मिल चुका, अब जो ट्रेजर है वो मेरा हो जाएगा। फिर वहाँ पे कुछ बंदे बातें करते हैं ये तो पॉइजनस लॉर्ड है, वो भी स्काई वेनम सेक्ट का बंदा है ये, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर वहाँ पे हमें एक बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है और वो चेकिंग सेट का एक एल्डर होता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता है यहाँ पे एक ट्रेजर है, तुम्हें किसने इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में। फिर जो वेनम लॉर्ड होता है वो ये कहता है कोई तो होगा जिसने मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। अरे मैं भी भूल जाता हूँ, आप तो अपने ही हो, मैं आपसे क्या ही छुपाऊँ। वो कहता है जो कैंग है उसने मुझे बताया है। और जो एल्डर होता है वो कहता है कैंगलैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस रास्ते के बारे में वेनम सेक्ट के बंदों को बताने की, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। फिर जो बंदा डुगू होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीन देखने में, ये जो फाइट क्रिएट होने वाली। फिर जो कैंगलैन होता है वो कहता है कि मैंने सबको जना क्यान डूजी को बता दिया था, फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर जो वेनम सेक्ट का जो लड़का होता है वो कहता है ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या किया, तुमने क्यान डूजी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अपने हाथों से मारा है, इसका बदला मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट से लूँगा और ये प्राइस पे करूँगा कि तुमने जो मेरे बंदों के साथ किया उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। फिर जो चैंगिंग साइड का जो एल्डर होता है वो कहता है हे कैंगलिन हे कैंगलिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इन सब के साथ मिले हो। फिर जो डिमोनिक सेक्ट का जो बंदा होता है वो कहता है मैं आपको पूरी की पूरी बात बताता हूँ। जो बाइसिंग सेक्ट है उसका ये प्लान था कि वो आप जैसे ही मतलब आपका जो सेक्ट है वो मतलब खजाना ढूंढ ले और आपको मिल जाए, और जब आप वहाँ से जाने लगो तो जो हमारा सेक्ट बीच में आएगा और आपको मतलब ख़त्म करके आपके जो मतलब बंदे हैं जिनका जो ट्रेजर है वो हम ले लेंगे, और जो हमारे 2 डिमोनिक सेक्ट है उनमें वो ट्रेजर बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन मैं पहले से ही जानता था ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंगलैन है उसने पहले से ही जो उनके सेक्ट उसने प्लान कर रखा था, वो हम में से किसी को भी मतलब वो बांटने वाला नहीं है ट्रेजर। वो पहले हमारे ज़रिए आपको मरवा देंगे और हमारे आपके बाद हमें भी मार देंगे, और जो ट्रेजर है वो
खुद ही रख लेंगे। और फिर वो कहता है कैंगलेन क्या मैंने ये सही कहा? फिर जो कैंगलेन होता है वो शॉक में होता है। फिर जो लू हाउ पे सीन जाता है वो अपने मन में कहता है ये बंदा कितना ज़्यादा चालाक है, ये एक तीर से दो शिकार करने वाला है। जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुमने ये बहुत ज़्यादा बुरा किया, हमें अब तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब हम तुम्हारे सेक्ट और इस डिमोनिक सेक्ट इन दोनों को तबाह कर देंगे और बाद में ये खबर हमारे जो सेक्ट लीडर है उनको पहुंचा देंगे। आज मैं जस्टिस करने वाला हूँ हेवंस की तरफ से। और जो बूढ़ा एल्डर होता है वो मतलब अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन बूढ़े एल्डर के साथ कुछ धोखा ही हो जाता है। वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर हमें दिखाया जाता है जो मतलब स्काई वेनम सेक्ट का जो बंदा होता है वो एल्डर के मतलब सीने के आर पार अपना हाथ कर देता है। वो कहता है तुम यही डिजर्व करते हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के जो पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर जो वेनम सेक्ट का बंदा होता है वो कहता है इन चारों में से एक तो मर गया, अब किसी को मुझसे लड़ने आना है तो आ जाओ, या कि तो आप ऐसा कर सकते हो कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। और सबको दफा होने के लिए कहता है। फिर वो ये भी कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। जो सारे बंदे हैं वो अफरा तफरी मच चुकी है और जो बंदे हैं वो अपनी तरफ जाने लग जाते हैं और कोई भी तुम्हारे बाइसिंग सेक्ट का सपोर्ट नहीं करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है जब ये न्यूज़ तुम्हारे सेक्ट पे पहुंचेगी तब क्या होगा। फिर जो कैंगलन होता है वो कहता है तुम, और वो इतना ही कह पाता है। फिर वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है और बाकी का ट्रेजर तुम सब ढूंढो। और वहाँ पे जो शायार होती है वो कहती है अब तुम्हारे जाने का नंबर है। फिर जो लड़का डुगू होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, आज भी मैं अपनी ट्राई करता हूँ कि मेरी जो मसल्स की पावर है वो अभी भी थोड़ी कम हुई है या कितनी है। फिर जो वेनम सेक्ट का जो डीमन सेक्ट का जो बंदा होता है वो अपनी तरफ जो पीछे मुड़ के देखता है तो हमारा जो डुगू है उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है यार आज चलो कुछ तुमसे बात ही करी जाए, मुझे लगता है तुम यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, लगता है हम दोनों को थोड़ी पर्सनली बातें करनी चाहिए यहाँ पे। फिर जो पॉइजन सेक्ट का बंदा होता है मतलब जो डिमोनिक बंदा होता है वो कहता है अभी तक मैंने जितने बंदों को मारा है उनकी पावर या 7th या 6th लेवल पे होती है, मतलब सेंट मार्शल एलम की, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 9th लेवल पे है और जो इसके मतलब पावर तरीका है वो 3 एम्परर पवेलियन से बिलोंग करता है। फिर वो कहता है थोड़ी यहाँ मुसीबत तो होगी तुमसे फाइट करने में, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर जो बंदा होता है वो कहता है बेशक तुम कितने पावरफुल हो लेकिन जो मेरी पावर है वो प्रोफाउंड स्टेज पे है, लेकिन क्या मेरे को अपनी जो पावर है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही कि जैसे कि मैं प्रोफाउंड एक्सट्रीम रियलम पे हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी एहसास क्यों नहीं हो रहा कि मैं उस लेवल पे हूँ? बेशक मैं उस लेवल पे हूँ लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जो लड़की होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता कि उन एल्डर्स ने तुम्हें कुछ बताया था इधर के बारे में। जो सिल्वर सी डेजर्ट है उधर एक फॉर्मेशन क्रिएट है जिससे उनकी पावर ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है, जिससे वो अपनी पावर को प्रोफाउंड स्टेज तक यूज़ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी पावर्स को 7th लेवल तक ही यूज़ कर सकते हैं और सारे बंदों की अभी पावर 7th लेवल के आसपास है। और तुम्हें यहाँ पे जो सिल्वर सी डेजर्ट दिख रहा है तो तुम यहाँ पे अपनी फुल पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके जो चैप्टर्स आगे के आएंगे वो मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।